गेहूँ पीसने की घटना। 1910 में एक दिन मैं सवेरे श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गए। वहाँ एक विचित्र दृश्य देखकर मेरा आश्चर्य का ठिकाना न रहा। साईं बाबा हाथ मुँह धोने के बाद चक्की पीसने की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने जमीन पर टाट का एक टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। फिर उन्होंने कुछ गेहूँ डालकर पीसना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा चक्की में गेहूँ पीस रहे हैं, ऐसा करने से उनका क्या लाभ है? उनके परिवार में भी नहीं, और वे अपनी निवारण भी भिक्षावृत्ति से ही करते हैं। उस समय वहाँ उपस्थित अन्य लोगों को भी कुछ ऐसा ही धारणा थी, परंतु उन्होंने पूछा कि साहस भला कौन कर सकता? बाबा के गेहूँ पीसने की खबर शीघ्र ही सारे गांव में आ गई तरफ फैल गई। उनकी यह अद्भुत लीला देखने के लिए शीघ्र ही नगरियों का समूह मस्जिद की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ को चीरते हुए 4 दिव्य स्त्रियां आ गईं और बाबा को जबरदस्त वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की की मूल छीन ली और उनकी लीलाओं का गाना गाते हुए स्वयं गेहूँ पीसने लगीं। पहले तो बाबा क्रोध में आए, फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत भाव से मुस्कुराने लगे। गेहूँ पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसे भाव आए कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना इनके कोई बालक बच्चे तथा ना कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षा वृत्ति द्वारा ही अपना निवारण करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे के भले क्या आवश्यक। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में बांट दें। इन्हीं विचारों में मग्न गीत गाते गाते ही उन्होंने सारे गेहूँ पीस डाले। फिर उन्होंने चक्की को हटाकर आटे 4 बराबर हिस्से कर लिए और अपना अपना हिस्सा लेकर वहाँ से जाने लगीं। अभी तक शांत मुद्रा में मग्न बाबा उनकी क्षण क्रोध होकर शब्द करने लगे। स्त्रियां, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इसके बाप का माल हड़प कर जा रही हो। किसी कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो। अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को लेकर जाकर गांव के मेड़ पर बिखेर आओ। मैं सिरनी वासियों से पूछ कि जो कुछ बाबा ने अभी तक किया उसका वास्तव में क्या अर्थ है। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में हैजा का प्रकोप चरम सीमा पर फैला है। इसके लिए ही बाबा यह उपचार अभी जो गेहूँ अपने पीसे देखा था, वास्तव में गेहूँ नहीं हैजा था, जो पीसकर नष्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद सचमुच हैजा की संक्रमणता शांत हो गई और सभी गांववासी स्वस्थ हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का और छोर न रहा। मेरा जिज्ञासा जाग गई। मैं स्वयं ही प्रश्न करने लगा कि आटे का विपुष्टक हैजा रोग का भला पारस्परिक संबंध क्या? इसका सूत्र कैसे मिला? घटना समझ में आने वाली नहीं लगती। अपने मन की संतुष्टि हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंता करते हुए मेरे हृदय प्रफुल्लित हो गया और इस प्रकार बाबा जीवन चरित्र लिखने के लिए प्रेरणा मिल गई। यह तो सब
लोग जानते हैं कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।